सुनो भाई साधो, इतिहास के पन्नों में एक घटना दर्ज है जो आज भी संत कबीर की दिव्य शक्ति और ईश्वर निष्ठा का सबसे अद्भुत प्रमाण बनकर खड़ी है। समय था दिल्ली का, शासन था सिकंदर लोदी का। कबीर दास जी की निर्मल वाणी दिन प्रतिदिन लोगों के हृदय में घर करती जा रही थी। कबीर जी सत्य कहते थे, कटु कहते थे, परंतु निष्कपट होकर कहते थे। और यही सत्य उस समय के सत्ता पक्ष, पाखंड पक्ष और कथित धर्म गुरुओं के गले नहीं उतरता था। धीरे धीरे चुगलखोरों ने बादशाह के कान भरने शुरू किए। महाराज, एक जुलाहा आपके राज्य में धर्म का अपमान कर रहा है। ये संत नहीं, ये तो विद्रोही है। इसके विचार फैलते गए तो आपका शासन ढीला पड़ जाएगा। ऐसे शब्द, ऐसे आरोप, ऐसे भय जो किसी भी शासक के मन में विष घोल देते हैं। सिकंदर लोदी ने कबीर को बुलवाया। दरबार में प्रश्न किए गए, कटाक्ष किए गए, पर कबीर जी शांत रहे। उन्होंने न किसी का विरोध किया, न डर दिखाया, न ही अपनी महिमा को सिद्ध करने का प्रयास किया। परंतु लोदी के मन का अंधकार इतना घना था कि सत्य की रोशनी उसमें प्रवेश न कर सकी। उसने निश्चय किया, इस व्यक्ति को हाथी से कुचलवा दो ताकि इनकी वाणी और इनके अनुयायी दोनों ही समाप्त हो जाएं। कबीर जी को खुले मैदान में लाया गया। चारों ओर सैनिक, मध्य में विशाल मदमस्त हाथी और सामने संत कबीर, जिनके चेहरे पर न भय, न क्रोध, न चिंता, सिर्फ सहज शांति। भक्त रो रहे थे, विरोध कर रहे थे, पर कबीर जी ने एक ही वाक्य कहा, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। हाथी को उकसाया गया। महावत ने बार बार उसे आगे बढ़ाया ताकि वो कबीर जी को रौंद दे, परंतु वो हाथी जो युद्ध में सैकड़ों को कुचल चुका था, कबीर जी के पास आते ही एकदम शांत हो गया। उसने अपना सूंड नीचे झुका दिया, जैसे वह किसी संत को प्रणाम कर रहा हो। महावत कितना भी भाला चुभाता, कितना भी चीखता, हाथी न आगे बढ़ता और न ही क्रोध करता। वो संत कबीर के चरणों के पास शांत बैठ गया। सैनिकों ने इसे संयोग समझा। दूसरा हाथी लाया गया। ये और भी अधिक क्रूर था, पर वही दृश्य दोहराया गया। हाथी ने कबीर जी को देखते ही अपना उग्र स्वभाव छोड़ दिया और उनके पास बैठकर मानो उनका आशीर्वाद मांगने लगा। अब पूरे लोगों की आंखों में आश्चर्य और आस्था दोनों भर चुके थे, पर सिकंदर लोदी की हट अभी भी बाकी थी। उसने कहा, यदि ये जादू या माया नहीं है तो इन्हें बांधकर हाथी के पैरों में घसीटो। सैनिकों ने रस्सियां लाई, पर जैसे ही रस्सी कबीर जी के शरीर को छुआ, वो अपने आप टूट गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धूल कर दिया हो। गोल गोल दलपतियों ने कोशिश की, नए हथकंडे आजमाए, पर किसी का कोई उपाय काम न आया। उस समय कबीर जी केवल मुस्कुरा रहे थे। उनका हर श्वास जैसे ये कह रहा था, मन तू काहे डोलता, न डोले वाला राम। अब पूरा मैदान स्तब्ध था। हाथी, जो क्रोध का प्रतीक था, वो भी संत कबीर की अनंत शांति के आगे नतमस्तक हो चुका था। सिकंदर लोदी के भीतर पहली बार भय नहीं, विनम्रता जागी। उसने कबीर जी के चरणों में स्वयं को असहाय पाया। उसने हार मानकर कबीर दास के पास जाकर कहा, आप साधु हैं, क्षमा करें, मैं भ्रम में था। और कबीर जी की वाणी फिर वही रही। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना, चले हमारे साथ। अर्थ ये कि जो अहंकार, अज्ञान और भ्रम की आग में अपने भीतर के झूठे महल को जला दे, केवल वही सत्य के मार्ग पर चल सकता है। ये घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि संत की शक्ति उसके शब्द में नहीं, उसकी निष्ठा में होती है। उसका चमत्कार उसके हाथ में नहीं, उसकी साधना में होता है। और सच्चे संत को कोई राजा, कोई सेना, कोई हिंसा छू नहीं सकती, क्योंकि उसके साथ वो शक्ति खड़ी होती है जो संसार चलाती है। कबीर जी ने मुस्कुराकर कहा, शक्ति मेरी नहीं, उस एक की है जो सब में बसता है। अगर तू मुझे मारेगा तो मरेगा वही जो शरीर है, लेकिन आत्मा को कोई छू नहीं सकता। इस वाणी से लोदी का हृदय पिघल गया।
उसने कबीर जी के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। पर कबीर जी ने उसे उठाया और कहा, क्षमा का महत्व तभी है जब मन बदल जाए। तू बदलेगा तो तेरा राज्य बदलेगा, तू न बदला तो तेरा अंत भी बदल नहीं सकता। कहते हैं उस दिन से लोदी ने कबीर जी को कभी नहीं छुआ। और हाथियों पर नियंत्रण रखने वाले सैनिक कहते थे, कभी किसी साधु के सामने हाथी का हृदय इस तरह नहीं बदला। ये घटना आज भी यही संदेश देती है कि जहां सत्य होता है वहां हिंसा टिक नहीं सकती। जहां संत होते हैं वहां कोई बल, कोई राजा, कोई शासन उन्हें झुका नहीं सकता। संत कबीर का जीवन एक प्रमाण है कि प्रभु की कृपा जब साथ हो तो हाथी भी शत्रु नहीं, अपना सेवक बन जाता है।